आज से हम लोग क्लास 10 मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑल फार्मूलाज को इन वन शॉट वीडियो में कंप्लीट किया है। आज से इसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और एक्सरसाइज से पहले आपको उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को पढ़ने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी दोनों को आपको बनाना होगा। तो आइए लोग सबसे पहले 8.1 एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। और ये सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है कि tan a इज इक्वल टू 4/3, ये गिवन है। tan a इज इक्वल टू 4/3। देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए आपको क्वेश्चन में tan a का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, तो अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, जिसमें से एक का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। 5 और निकालने हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसी से आपको सॉल्व करना है। आपको दिया है tan a इज इक्वल टू 4/3। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/b। tan थीटा इज इक्वल टू p/b। तो आइए लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b होता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4/3 दिया गया है। इसका मतलब यह है कि p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। चलिए इसको लिख लेते हैं। p इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और h इज इक्वल टू, हमको 3 साइड पता करना होता है। तो उसमें 2 साइड आपको दिया गया है। पहला जो है p का वैल्यू आपको 4 गिवन है और b जो है 3 गिवन है। आपको थर्ड साइड h जो है निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग एक जो ट्राइंगल बनाए हैं, इस ट्राइंगल का सबसे पहले नेमिंग कर लीजिए। आइए नेमिंग करते हैं a b c। ओके, हम लोग जानते हैं कि उसमें जो साइड्स है 90 के अपोजिट साइड, 90 के अपोजिट वाले साइड को हम लोग h हाइपोटेनस कहते हैं। 90 के अपोजिट वाले साइड को, 90 के अपोजिट वाले साइड को h कहा जाता है। रेफरेंस एंगल इसमें tan a में a जो है रेफरेंस एंगल है, और हम जानते हैं कि रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड, जो रेफरेंस एंगल है इसके अपोजिट वाले साइड को P कहा जाता है, और जो तीसरा साइड बच जाता है उसको B कहेंगे। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले उस तीनों साइड को नेमिंग कर दिया है। आपको H का वैल्यू नहीं पता है तो सबसे पहले H निकालेंगे। आइए लोग पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसकी मदद से H निकाल लेते हैं। H का फॉर्मूला आपको बताया गया था, H इज इक्वल टू √अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब आप देखें यहाँ पर √अंडर p का वैल्यू 4 है तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। जब दोनों को ऐड करेंगे 16 प्लस 9 तो आता है 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो आएगा 5। इस तरीके से आप तीसरा साइड जो h है उसको भी फाइंड आउट कर चुके हैं। आपका तीसरा साइड h भी निकल चुका है। ओके, अब आप देखिए यहाँ से जो वैल्यूज आप उसको लिख सकते हैं। h 5 है, b जो है 3 है और p जो है आपका 4 है। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं।
आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो पहले से आपको पता है। आप 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लीजिए यहाँ पर। साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए बी बाई एच, और tan ए पी बाई बी होता है। जबकि tan का वैल्यू तो गिवन ही है ना, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट ऐसे लिख लेते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। कॉसेक ए जो है h बाई पी होगा। साइन ए पी बाई एच, तो साइन का अपोजिट कॉसेक h बाई पी। कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक। कॉस का फॉर्मूला है b बाई एच, इसका अपोजिट हो जाएगा h बाई बी, h बाई बी हो जाएगा। और tan p बाई बी है, इसका उल्टा हो जाएगा cot b बाई p, cot b बाई p। cot a इज इक्वल टू b बाई p हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें जो वैल्यूज यहाँ पर दिए गए हैं उसकी मदद से उसको निकाल लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या करके। साइन p बाई एच। अब यहाँ पर देखेंगे जो p है आपको 4 है, p कितना है? 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बाई एच, h कितना है? 5। तो इस तरीके से साइन का वैल्यू 4 बाई 5 हो चुका है। कॉस b बाई एच, तो यहाँ पर b देख लीजिए कितना है? b है 3, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू 3, और h कितना है? h है 5, तो यहाँ लिखना होगा 5। ओके, tan तो दिया ही था, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं समझने के लिए। 4 बाई 3। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता चल चुके हैं, जिसमें एक तो गिवन था। अब इसका जस्ट उल्टा ये होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस उल्टा करते जाइए। ये 4 बाई 5 था, अब इसको 5 बाई 4 कर लेंगे। ये 3 बाई 5 है, अब इसको 5 बाई 3 कर लेंगे। और tan का उल्टा कॉट होता है 4 बाई 3 का 3 बाई 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो गिवन था, इसके अलावा 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको सॉल्व हो चुका है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में कहता है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू जो है आपका एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू इस तरह एक्यूट एंगल है कि साइन बी जो है साइन क्यू का बराबर हो जाता है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू का इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको 2 ट्राइंगल बनाने हैं, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में आपको एंगल बी लेना है और एक ट्राइंगल में एंगल क्यू लेना है। तो आइए हम लोग इस वाले को एंगल बी बनाते हैं और इस वाले को एंगल क्यू बनाते हैं, ठीक है। 2 राइट एंगल ट्राइंगल ले गए हैं और 2 राइट एंगल ट्राइंगल में एक को बी और एक को क्यू बनाया गया है। अब दोनों का सबसे पहले आप नेमिंग कर लीजिएगा। तो इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी, ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया। और इस ट्राइंगल का जो नेमिंग है उसको आप पी क्यू आर लिख सकते हैं, पी क्यू और आर। इस तरीके से आप 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना चुके हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। उसमें क्या है कि अगर आप इसको बी को रेफरेंस एंगल मानते हैं
तो आपका ये P बन जाएगा। ये चूँकि 90 है, 90 के सामने वाले को H कहते हैं, तो तीसरा जो साइड है वो ऑटोमेटिक आपका B हो जाएगा, ये P है। यहाँ अगर आप Q को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो ये P हो जाएगा। 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहते हैं, ये H हो जाएगा। तो ये जो तीसरा साइड है वो B बच जाएगा। ओके, इतनी बातें समझ आ गई है। अब सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, साइन B और साइन Q दोनों ट्राइंगल में निकाल लीजिए। तो ऐसा करते हैं, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC है ना, इन ट्राइंगल ABC अब क्या निकालना है, साइन B निकालना है। तो निकाले साइन B इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई H। तो यहां पर यूज करेंगे P बाई H। अब बताएं इस ट्राइंगल में P कहां पर है, ये है P जो साइड बनता है AC। तो आप इसको लिखेंगे AC, क्या लिखेंगे, AC। AC यहाँ का P है। और H जो है, H आपका बनता है AB, तो आप लिखेंगे AB। तो इस तरीके से ट्राइंगल ABC में आप साइन B निकाल चुके हैं। उसी तरीके से साइन Q निकालना है ट्राइंगल PQR में। तो निकालेंगे इन ट्राइंगल PQR। PQR में आपको साइन Q निकालना है। तो आप निकालेंगे साइन Q इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई H है, आप उसको P बाई H लिखें। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। अब आपको इस ट्राइंगल में P ढूंढना है। P यहाँ पर है और P जो साइड है वो PR है। P साइड क्या है, PR है, ये आपका P है। और H जो है, H आपका PQ है, तो आप लिखेंगे PQ। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ आ गई है। अब चूंकि आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि साइन B बराबर है साइन Q का, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ये आपका गिवन है। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन B इज इक्वल टू साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है। साइन B इज इक्वल टू साइन Q। अब देखिए साइन B जो है आप क्या निकाले हैं, साइन B आपका है AC बाई AB। क्या है, AC बाई AB। तो आप लिखेंगे AC बाई AB जो इस ट्राइंगल का P बाई H है। उसके बाद साइन Q जो है आपके पास आया है PR बाई PQ, PR बाई PQ आया है। ठीक है, जो इस ट्राइंगल का P बाई H है। अब आपको करना क्या है पता है, दोनों ट्राइंगल का P बाई P और H बाई H को रेशियो में बनाना है। दोनों ट्राइंगल का P बाई P और H बाई H करना है। इसके लिए आप यहाँ से एक स्टेप याद रखेंगे, यहाँ से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो आता है AC इंटू PQ इज इक्वल टू PR इंटू AB आता है, PR इंटू AB आता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए तो कैसे सेट करेंगे। आपको इस ट्राइंगल का P और इस ट्राइंगल का P का रेशियो लेना है। तो देखिए इस ट्राइंगल का P जो है आपका AC है, इस ट्राइंगल का P क्या है, AC। तो आपको यहां से लेना है AC। इसके डिवाइड में इस ट्राइंगल का P लेना है। इस ट्राइंगल का P क्या है, PR, कहीं पर है PR, ये आपका PR है, तो उसको PR कर दिए। तो यहां से आपका एक चीज आ गया, दोनों ट्राइंगल का P बाई P आ चुका है। इस ट्राइंगल का P AC और इस ट्राइंगल का P PR आ चुका है। अब आपको करना क्या है,
इस ट्राइंगल का एच ए बी है यहाँ पर ए बी बाई इस ट्राइंगल का एच पी क्यू लेना है, यहाँ पर है पी क्यू। इस तरीके से अभी हम लोग दोनों ट्राइंगल का P बाई पी और H बाई एच का रेशियो बराबर कर चुके हैं और यहां से इसको आप मान लेंगे इज इक्वल टू के। क्या मान लेना है? के मान लेना है। ओके, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AC बाई पी आर इज इक्वल टू के और AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू के। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, अगर यहां से AC का वैल्यू निकालेंगे AC इज इक्वल टू, तो आपको ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। AC इज इक्वल टू के इंटू पी आर, क्या हो जाएगा, के इंटू पी आर हो जाएगा, के इंटू पी आर। ये आपका AC का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से अगर आप AB का वैल्यू निकालेंगे, AB का, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू पी क्यू इंटू के, मतलब के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू। ये आपका AB का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी तक आप P बाई पी, देखिए AC बाई पी आर, AC बाई पी आर, ये P बाई पी का रेशियो है। AB बाई पी क्यू, AB बाई पी क्यू, ये H बाई एच का रेशियो है। अब दोनों ट्राइंगल के B बाई बी का रेशियो निकालना है। इस ट्राइंगल का B और इस ट्राइंगल का B निकालना है। तो आइए सबसे पहले इस ट्राइंगल का B निकाल लेते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसका आपको B निकालना है। क्या निकालना है? B। तो इसका B निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका H आपका है AB। क्या है H? AB है। तो आप लिखेंगे AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर और P जो है आपके पास, P जो है AC का स्क्वायर है। यहां पे लिखेंगे AC का स्क्वायर। ओके, अब देखिए AB आपके पास क्या आया था? AB आया है AB इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू। तो आप यहां पर बैठा देंगे के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस AC आपके पास क्या आया हुआ है? AC आया है के इंटू पी आर। तो लिखेंगे के इंटू पी आर का होल स्क्वायर। अब यहां से आगे आइए, अब इसको करना है केवल सॉल्व। क्या करेंगे? के यहां भी स्क्वायर है, के यहां भी स्क्वायर है, तो के स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, के स्क्वायर यहां भी है और के स्क्वायर यहां भी है। क्या करना है? कॉमन कर लेना है। जब के स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, यहां से के हट जाएगा तो पी क्यू बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस के यहां से हट जाएगा तो बचेगा पी आर का स्क्वायर। किसका वैल्यू है ये? बी। और आपके पास बी है क्या? बी है BC। तो आप लिखेंगे BC का वैल्यू ये आया। ओके, लास्ट वन। अब BC जो है आप लिख सकते हैं के का स्क्वायर से, अगर उसको रूट से बाहर करेंगे तो सिर्फ के आ जाएगा। के स्क्वायर रूट में है ना, तो यहां से स्क्वायर से बाहर करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा? के। आप लिखेंगे के। ठीक है, रूट से बाहर हो गया है। अब रूट में आपका क्या रह गया? रूट में रह जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इतना तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये आपका यहां बनेगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप इतना को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको और अभी सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग जो है AC बाई पी आर, AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू के, इसको इक्वेशन 1 मान चुके हैं। और इस ट्राइंगल में B जो है BC, इसका वैल्यू ये निकाल चुके हैं। अब आपको करना क्या है? अब आपको ट्राइंगल
पी क्यू आर में बी का वैल्यू निकालना है। क्या करना है? ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको बी का वैल्यू निकालना है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां से आप b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b इज इक्वल टू √h² माइनस p² होता है। अब यहां पे आपको देखना यह है कि इस ट्राइंगल में h है क्या। देखिए इस वाले ट्राइंगल में h का वैल्यू है p/q, h का वैल्यू p/q। तो आप लिखेंगे pq। P जो है P इस ट्राइंगल में PR है। क्या है? PR। तो यहां लिखेंगे PR का स्क्वायर, और B जो है इस ट्राइंगल में QR है। क्या लिखेंगे? QR। चलिए, तो ये आपका इसका V निकाल लिए। अब आपको करना क्या है, जिस तरीके से हम लोग AC/PR लिखे थे, AC/PR, ये इस ट्रायंगल का P बाई इस ट्रायंगल का P निकाले थे, उसी तरीके से AB/PQ, AB/PQ इस ट्रायंगल का H बाई इस ट्रायंगल का H निकाले थे। सिमिलरली इस ट्रायंगल का B बाई इस ट्रायंगल का B निकालना है, मतलब BC/QR करेंगे। नाउ BC/QR दोनों ट्रायंगल का B निकाल रहे हैं। इस ट्रायंगल का BC जो है आपके पास ये है K √PQ² माइनस PR²। लिखेंगे PQ² माइनस PR², और जो QR है इसका वैल्यू निकाले हैं अभी PQ² माइनस PR²। अब दोनों देखिए, ये जो है आपको ये और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब आपका फाइनली जो बचा है वो है BC/QR इज इक्वल टू K। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 के जो दाएं साइड है, जो राइट हैंड साइड है, उसमें क्या है? K। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब क्या लिख सकते हैं? इतना इज इक्वल टू इतना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AC/PR is equal to AB/QR PQ। AB/PQ is equal to BC/QR। अब ये जो है दो ट्राइंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ये, ठीक है, AC/PR, AC/PR, ये P/P है। AB/PQ, AB/PQ ये H/H है, और BC/QR, BC/QR ये B/B है। तो ये दो ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल PQR का, ठीक है। अब वो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाए तो आप कह सकते हैं कि दोनों का एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B होगा। ये जो है आपको इस तरीके से, इस मैथ को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।